सेक्शन इंटरमीडिएट का एक अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है दिस मीन न्यूक्लियस प्लस लविंग, दो वर्ड से बना है न्यूक्लियस प्लस लविंग, मतलब न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? जिसके पास होगा निगेटिव चार्ज। मतलब न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्ट होंगे, दो स्पीसीज व्हिच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके पास निगेटिव चार्ज है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करें हम तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मींस इलेक्ट्रॉन रिच से न्यूक्लियो पॉजिटिव, जो मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं इसके, अगर हम टाइप की बात करें, टाइप्स की बात करें तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में पहला हमारा हो जाता है ऑल निगेटिव चार्ज। ऑल निगेटिव चार्ज, जितने भी निगेटिव चार्ज होते हैं सारे के सारे आपके कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने मान लो Cl माइनस ले लिया, हमने CH3O माइनस ले लिया, Br माइनस ले लिया, आयोडीन माइनस ले लिया, CH3 माइनस ले लिया, ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये सारे निगेटिव स्पीसीज हैं, निगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज जितनी भी हैं सारी की सारी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा होता है लोन पेयर कंटेनिंग, मतलब दो स्पीसीज व्हिच हैव लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर होता है वो भी क्या होती हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। ठीक है। तो लोन पेयर जिसके पास हो, जैसे हम मान लो एमीन की बात करें, हमने ले लिया NH2 PH3 फास्फीन लिया, या अमोनिया ले लिया, NH3 ले लिया, NH3 अमोनिया ले लेते हैं, इसके पास एक लोन पेयर, वाटर ले लेते हैं, दो लोन पेयर है, सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, दो लोन पेयर है, या हम मान लो एल्कोहल को ये ले लेते हैं, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो जिनके पास लोन पेयर होता है वो भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तीसरी अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल्स में जैसे हम बेस्ट नोन एग्जांपल आप जानते हैं RMgX क्रिग्नाट रीजेंट। अब आप जानते हो कि Mg मैग्नीशियम जो हो एक मेटल है, मेटल मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इस पे क्या आ जाएगा? आपका एक पॉजिटिव आ जाएगा, और एल्किल ग्रुप कैसा हो जाएगा? निगेटिव, और ये निगेटिव किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें R2CuLi, यहाँ पे क्या है? कॉपर है, ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और यहाँ पे R पे कैसा एल्किल ग्रुप है, तो इस पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि RMgX अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कि RTCuLi अच्छा होगा। तो S ब्लॉक के देखो, यहाँ पे Mg क्या है? S ब्लॉक है, Cu क्या है? D ब्लॉक का है। ठीक है। तो Mg क्या है? S ब्लॉक। तो S ब्लॉक के मेटल जो होंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, S ब्लॉक मेटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा D ब्लॉक मेटल फॉर्म वीक न्यूक्लियोफाइल। डी ब्लॉक के जो मेटल हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं, फिर एज एस ब्लॉक मेटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन कंपेरिजन टू डी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा अगर हम टाइप की बात करें तो फोर्थ टाइप हमारा हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे हम बात करें पाई इलेक्ट्रॉन रिच, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है लार्ज अमाउंट में हो, जैसे आपका एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, बेंजीन हो गया। जब बेंजीन की आप रिएक्शन पढ़ेंगे तो बेंजीन के रिएक्शन में भी क्या होगा? आपको
पता चलेगा कि जहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड मान लो बेंजीन का टूटता है तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही वो बिहेव करता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और कौन वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कौन ज़्यादा जल्दी अटैक करेगा कि कौन जल्दी जो है उस पर रिएक्शन करेगा, वो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसी की ज़्यादा होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर हम बात करें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब अगर हम लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। अब एक एग्जांपल की बात करें कि बताइए इसमें से सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। जैसे हमने लिख दिया CH2-, दूसरा लिख दिया नाइट्रोजन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तीनों की बात करें तो आपको ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितने भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो नेगेटिव चार्ज प्रीफर करते हैं, मतलब उसके साथ स्टेबल होते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को प्रीफर करेगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज के साथ स्टेबल हो रहा है। उससे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी जो है नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, स्टेबल हो रहा है। लेकिन ये हम कार्बन की बात करें, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज के साथ स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल नहीं है भाई, तो वही तो दूसरे को देगा। तो इसका मतलब CH2- तुरंत क्या करेगा, चार्ज डोनेट कर सकता है इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इन तीनों में CH2- विल बी द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी भी चेक कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो सकती है या इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए हमको केवल और केवल चेक करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हमारा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।